जय गुरुदेव। और दोस्तों मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त साधना आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये साधना हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। 10 महाविद्याओं का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर 10 महाविद्याओं में से कोई भी एक महाविद्या भी कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो उसका संपूर्ण जीवन सफल हो जाता है। और अगर 10 महाविद्याओं में भी बात हो भुवनेश्वरी साधना की, भुवनेश्वरी महाविद्या की, तो ये विद्या बहुत ही तीव्र और तेजस्वी विद्या है। देखिए, कहा तो यहाँ तक गया है कि अगर इस भुवनेश्वरी साधना को कोई कर लेता है तो संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उसको प्राप्त ना हो सके, जिसमें वो सक्सेसफुल ना हो सके। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इसको वीडियो को देख करके आगे निकल जाएंगे, मतलब केवल उनका सुनने का काम है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वीडियो को देखेंगे भी, सुनेंगे भी और फिर उसे करेंगे भी। ऐसे भी लोग होते हैं। तो देखिए, वे व्यक्ति जो सुन करके निकल जाते हैं वे नहीं समझ सकते कि वो अपना क्या खो रहे हैं। उनकी स्थिति तो ठीक वैसी होती है कि जैसे कि एक दरिद्र ब्राह्मण की तरह, कि जो हीरों से भरी थैली अपने सामने होते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर पाया। क्योंकि भुवनेश्वरी जो साधना है ये बहुत उच्च कोटि की साधना है। और अगर कोई व्यक्ति इस साधना को कर लेता है तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। और जो व्यक्ति इसको नहीं कर पाएगा, समझ लीजिए कि वो एक तरीके से बहुत दुर्भाग्यशाली है। क्योंकि ये अद्वितीय साधना है। और इसका विधान भी मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार से दिया गया है कि जो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक गृहस्थ व्यक्ति आसानी के साथ इस साधना को कर सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस साधना को करने में कि भाई गृहस्थ व्यक्ति इसको नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति भी कोई भी कर सकता है। जिसकी शादी ना हुई हो वो भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष वृद्ध कोई भी कर सकता है इस साधना को। बहुत ही सिंपल तरीके से सात्विक सरल साधना मैं आज आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको इसके थोड़े से कुछ बिंदु ऐसे बता देता हूँ कि करने पर आपको क्या क्या इसमें प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, अगर कोई भुवनेश्वरी साधना को सिद्ध करता है तो उस व्यक्ति के पास में स्वतः ही लक्ष्मी का आवागमन शुरू हो जाता है। मतलब कि उसे किसी प्रकार की धन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। और अगर कोई व्यक्ति इस साधना को करता है तो उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बात को कह देता है तो वो बात जो है उसकी सफल हो जाती है। यानी अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो कार्य हो गया, समझिए आप। तो ये जो वाक सिद्धि होती है कि बोलने के बाद तुरंत वो कार्य हो जाना, भले ही उसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन वो हो करके रहता है। वही एक जो निकट भविष्य में सत्य बात हो जाए। अगर कोई इस व्यक्ति इस साधना को करता है तो पूर्ण रूप से वो सम्मोहन युक्त हो जाता है। शरीर उसका सुंदर और रूपवान हो जाता है। जो व्यक्ति उसको एक बार देख लेता है उससे उसके बार बार मिलने की इच्छा होती है। नंबर 4 पर आता है कि जो व्यक्ति इस साधना को कर लेगा उसके जो शत्रु हैं उसके आगे स्वयं ही वो समर्पण कर देते हैं। उसका चाह करके भी वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। शत्रुओं के लिए भी बहुत अच्छी साधना है ये। दूसरा, जो अधिकारी होते हैं ऐसे व्यक्ति की बातों को बिल्कुल नहीं टाल सकते। वे स्वतः ही उसको दूसरे से ज़्यादा प्रेम, स्नेह और उसकी बात को मानते हैं। आगे आता है ऐसा व्यक्ति ज्योतिष्य के क्षेत्र में, आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में हर जगह वो सफलता प्राप्त करता है। खुद तो वो निरोग रहता ही रहता है और दूसरों को भी आरोग्यता प्रदान करता है। वो अकाल मृत्यु उसकी बिल्कुल नहीं हो सकती है। किसी प्रकार का जैसे रोग, एक्सीडेंट वगैरह से अकाल मृत्यु हो जाती है, ऐसा उसके साथ में बिल्कुल भी नहीं होगा।
उसका जो पारिवारिक जीवन है वो बिल्कुल एकदम उसके अनुकूल रहेगा। उसकी पत्नी, बच्चे हर तरह से उसका कहना मानेंगे और उसे संपूर्ण सम्मान और श्रद्धा के भाव से देखेंगे। जो व्यक्ति भुवनेश्वरी साधना करता है उसका जो आध्यात्मिक जीवन है वो भी बहुत उन्नत हो जाता है। उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही जागृत हो जाती है। समाज में उसे पूर्ण रूप से सम्मान, ख्याति प्राप्त होती है। उच्च कोटि के जो अधिकारी होते हैं वो भी उससे मिलकर के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं ऐसे व्यक्ति से। भुवनेश्वरी साधना में सफलता प्राप्त करने वाला जो साधक होता है वो जिस क्षेत्र में भी या जिस कार्य में भी वो उतर जाएगा, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, आध्यात्म का क्षेत्र हो, कोई भी हो, या राजनीति का क्षेत्र हो, उसमें वो हमेशा उच्च लेवल पर जाएगा, श्रेष्ठता वो प्राप्त करेगा ही करेगा। और देखिए, जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं ना, ये कोई सामान्य घटना बातें नहीं है, क्योंकि इसमें जीवन के जितने भी संपूर्ण बिंदु हैं या जितनी भी ज़रूरतें हैं उन सभी को ये एक ही साधना से व्यक्ति पा सकता है। इसीलिए इस साधना को सर्वश्रेष्ठ और पूर्णत्व प्रदान करने वाली साधना इसको कहा गया है। अब देखिए, ये जो साधना है ये आपको किस प्रकार से करनी है और कैसे इसे कर सकते हैं वो मैं आपको विधि बता देता हूँ इसकी। देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको मुख्य रूप से 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी इसमें। भुवनेश्वरी सिद्धि महायंत्र, भुवनेश्वरी माला, ऐश्वर्य गुटिका और एक रक्षा माला। ये चारों जो वस्तुएं हैं, सामग्री, ये प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र सिद्ध होनी चाहिए। और अगर देखिए आपको ऐसी सामग्री चाहिए प्राण प्रतिष्ठित, तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप करके और वो सारी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री के लिए आप ऑर्डर करें, बेझिझक होकर ऑर्डर आप कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी प्रकार से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब आप ये साधना की सामग्री आप प्राप्त कर लेंगे तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये रात्रिकालीन साधना है। रात में ही इस साधना को करना है 9 बजे के बाद। अगला नंबर आता है कि साधना को किस दिन करें। देखिए, या तो इसको भुवनेश्वरी जयंती जो आती है, आप पंचांग में देख लें, आपको मिल जाएगी कि किस दिन भुवनेश्वरी जयंती है। आप उस दिन इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पूर्णिमा के दिन भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा होली, दीपावली या फिर महाशिवरात्रि या फिर आप किसी भी शुक्रवार को इस साधना को कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि इस साधना को करने के लिए पीले रंग के आपको वस्त्र धारण करने हैं। स्नान आदि करके बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें पीले रंग के। अपने पूजा घर में या एकांत रूम में आप बैठ जाएं जहां आपको ये साधना करनी है। जब तक साधना करेंगे तब तक कोई व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश ना करे। बाद में भले ही प्रवेश कर ले, लेकिन उस वक्त ना करे, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएंगे। सामने चौकी रख लेंगे। चौकी पर पीले रंग का आपको वस्त्र बिछा लेना है, ठीक है। और सामने चौकी पर अपने गुरु की तस्वीर, भगवान शिव की तस्वीर और भुवनेश्वरी माता की तस्वीर, आपको ये 3 तस्वीरें तो आपको रखनी ही रखनी है। इसके अलावा जो भी घर में है वो रख सकते हो, ठीक है। या जो भी तुम्हारे इष्ट देव हैं उनकी भी तस्वीर आप रख सकते हो। तो आप आसन जो बिछाएंगे वो पीले कलर का, कपड़े जो आप पहनेंगे पीले कलर के, ठीक है। और पुष्प रख लेंगे, चावल, ये जो पूजन की सामग्री है, और कुमकुम या सिंदूर पानी में घोल करके टीका लगाने के लिए वो रख लेंगे। घी का दीपक आपको लगाना है। अगरबत्ती, धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो जला सकते हो। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो आप एक प्लेट ले लें, उसमें थोड़े चावल डाल करके और उस पर भुवनेश्वरी यंत्र को स्थापित कर दें। उसके ऊपर ही भुवनेश्वरी माला को स्थापित कर दें, ठीक है। और यंत्र के दाहिनी तरफ आपको जो गुटका है, ऐश्वर्य गुटिका,
उसको स्थापित आपको कर देना है। रक्षामाला को अपने गले में धारण कर लेंगे। अब दीपक आप जलाएंगे, ठीक है। जलाने के बाद सबसे पहले आपको गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, जिन्होंने भी आपको गुरु मंत्र दिया है, वही आपके गुरु हैं। गुरु जी का पूजन करेंगे, सिंदूर का टीका लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। ये छोटा सा एक पूजन आप कर लेंगे और हाथ जोड़ करके गुरुदेव से प्रार्थना आपको करनी है कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ भुवनेश्वरी महाविद्या की। इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और इसकी आज्ञा प्रदान कीजिए। मन ही मन आज्ञा लेकर के और गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप जरूर करना है, ठीक है। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो आपको भगवान शिव की भी उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। अब एक माला का जाप आपको मंत्र का, गुरु मंत्र का करना है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है या वो आपके गुरुदेव हैं, तो फिर आपको ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला, 5 माला, 2 माला, जो भी आपकी इच्छा है करें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। 1 माला, 2 माला, जो भी आपकी इच्छा है वो करें। जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे तो फिर आपको उसके बाद क्या करना है कि अगर गणेश जी का पूजन करना चाहते हो तो उनका भी पूजन कर सकते हैं, या फिर और अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहते हो उनका भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपको जो एक रक्षा विधान करना है और उसमें आप क्या करेंगे, उल्टे हाथ में आप चावल ले लेंगे, सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको एक मंत्र जाप करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्नकर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा, अपक्रमाणान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का आपको जाप करते हुए और अपने चारों तरफ पूरे कमरे में आपको चावल बखेर देने हैं। जहाँ तक वो चावल चले जाएंगे वहाँ तक कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके साधना में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ना ही किसी प्रकार का सर्प बिच्छू, ना ही कोई भूत प्रेत जिन्न कबीस, कुछ नहीं आपकी इस साधना में प्रवेश करेगा, स्वयं माता के अलावा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि जो माता भुवनेश्वरी का चित्र रखा हुआ है, यंत्र रखा हुआ है, उनका आपको पूजन करना है। पूजन आप उनको कुमकुम से, चावल से, पुष्प चढ़ा करके उनका पूजन करेंगे। जैसे भुवनेश्वरी माता का आप करेंगे वैसे ही यंत्र का, माला का, गुटिका का, इन सब का आपको पूजन करना है। जैसे आपने गुरुदेव का किया वैसे ही इन सब का भी आपको पूजन कर लेना है। जब आप पूजन कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और देखिए, पूरे साधना काल में दीपक जलता रहना चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए। विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। और भुवनेश्वरी माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है। और मंत्र आपको कौन सा जपना है मैं बता देता हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, ठीक है। और अपनी इच्छा के अनुसार आप मंत्र जाप करेंगे। 21 माला तो आपको करना ही करना है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आगे आपकी इच्छा है, 51 करें, 31 करें, 101 करें। कितने दिन तक आपको करना है? 3 दिन का मैं आपको टाइम देता हूँ। 3 दिन लगातार आप मंत्र जाप करेंगे, ठीक है। और 3 दिन मंत्र जाप करने के बाद जो ऐश्वर्य गुटिका है उसको किसी भी धागे में पिरो करके और अपने गले में आपको धारण कर लेना है, ठीक है। 11 दिन तक उसको अपने गले में धारण करके रखना है और उसके बाद उसको पानी में विसर्जित कर देना है। जो आपके पास में रक्षामाला, यंत्र और भुवनेश्वरी माला है, आप चाहते हैं कि साधना हम यहीं पर समाप्त करें, आगे हमें नहीं करनी है, तो फिर आप इसको पानी में विसर्जित कर दें, कहीं भी बहते हुए पानी में या जलाशय में। अब बात आती है कि जब आप ये सब कार्य कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा। अगले दिन फिर आपको जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको भोजन कराएं और जो भी आपसे दान दक्षिणा बनती है वो दे करके और साधना जो है आप संपूर्ण करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो साधना आगे करनी है, तो फिर आप सामग्री को विसर्जित नहीं करेंगे,
आप चाहें जितने दिन आपको साधना करनी है उतने दिन इसी सामग्री से आप साधना कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी है, तो लगातार मंत्र जाप करिए। अब लगातार आप कितने दिन करेंगे वो तो देखिए, कहते ना कि मुझे बहुत कई बार लोगों मुझसे क्वेश्चन पूछते जी कितने दिन करें, कितने दिन में हमारी साधना संपूर्ण हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी साधना हो, वो साधना डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आपकी साधना के अंदर कितनी लगन है, कितना आपका विश्वास है, कितनी आप जो है मेहनत कर सकते हो, कितना आप देवी के प्रति या देवता के प्रति कितना आपका समर्पण है, कितनी आपकी एकाग्रता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें होंगी उतनी ही जल्दी आपकी साधना सिद्ध होगी। मेरे कहने से बताने से साधना सिद्ध नहीं होगी। साधना तो आपको ही करनी पड़ेगी, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी साधना को सिद्ध कर पाएंगे। ये कोई भी आपको नहीं कह सकता है कि जी 11 दिन साधना कर लो हो जाएगी, आपकी पूरी हो जाएगी 11 दिन में। जो कहता है वो झूठ बोलता है, बस सीधी बात है। अब अगर मान लिया आप चाहते हैं कि साधना को आगे आपको करना है, तो फिर आप लगातार मंत्र जाप करेंगे। वो आपके ऊपर और देवी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो आपको दर्शन दे या फिर आपकी साधना को संपूर्णता दे। वो जब आपको लगे कि मुझे अब साधना नहीं करनी है, तो फिर सभी जितनी भी सामग्री है सबको आप विसर्जित कर दें। या फिर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा कदा फिर साधना करता रहूँगा बीच बीच में भी, तो फिर आप सामग्री को रखें और उसी से आप साधना कर सकते हैं। ठीक है, जब तक साधना करेंगे तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का संपूर्ण रूप से पालन करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तो साधना कर रहे हो, उधर आपका मन कहीं दूसरी जगह डामाडोल हो गया। क्या होगा, रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, साधना खंडित हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का, हमेशा जीवों पर दया करें। कोई भी इंसान है उसमें आप इंसानियत के नाते उसको जो है सामाजिकता के नाते उसके साथ में एक ऐसा व्यवहार करें कि जैसे एक साधु व्यवहार करता है। जैसे कि आप साधु हैं, दूसरों को क्षमा करना, शांत रहना, यही साधु का, और आचरण शुद्ध रहना, यही साधु के लक्षण हैं। तो इसलिए अपने जीवन को साधुता दें, स्वादुता नहीं, साधुता। ठीक है, और जब आप, क्योंकि आपकी साधना को सिद्ध होने में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपका आचरण जो है, एकाग्रता, दया, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं साधना को सिद्ध होने में। क्योंकि कोई भी देवी देवता है वो आपकी तरफ तभी आकर्षित होगा या तभी आपकी साधना में आपको दर्शन देगा जब उसको लगेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति मुझे संभाल सकता है, ये कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, इसके अंदर है साधुता, है इसके अंदर, तभी वो आपके पास आएगा। वरना तो वो क्यों आएगा, वो तो आपको बहाने बना करके निकल जाएगा, फिर सोचते रह जाओगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको उल्टा सीधा काम करवाएगा, आप फंसोगे और फिर उसके बाद में साधना खंडित। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान जरूर रखें। साधना बहुत अच्छी है, आराम से साधना कर सकते हो, बिल्कुल सात्विक साधना है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर थोड़े बहुत अनुभव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप बुलाएंगे तो भाई देवता देवी या देवता तो आएंगे ना, और जब वो आएंगे तो फिर डर कैसा, डरना किस बात का, फिर अनुभव तो होंगे जब वो आएंगे, क्योंकि आप तो उनको बुला रहे हैं ना। सीधी सीधी बात है, जब उनको बुला रहे हो तो फिर डर कैसा है, अगर डरोगे तो फिर नहीं आएंगे वो, क्या फ़ायदा है, फिर साधना ही नहीं करनी चाहिए फिर तो इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। जो भी अनुभव होते रहने दो, साधना पे ध्यान रखो। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जी दीपक में फूल बन रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है कि भाई आप उन चीज़ों पर ध्यान मत दें, ध्यान दें साधना पर बस। क्योंकि साधना आपको करनी है, साधना पर ध्यान रहेगा तो फिर आपकी साधना सिद्ध होगी, नहीं तो फिर आप भटक जाओगे। और भटका हुआ व्यक्ति कभी भी भूल भुलैया से बाहर नहीं निकलता है, समझ लेना। आप भटक गए तो भटक गए फिर। तो इसलिए इस साधना को करना, अपने जीवन को पूर्णता देना, बहुत अच्छी मैंने साधना बताई है, आगे मर्जी तुम्हारी है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।
मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।